ज्ञान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इसे फिल्म लेने वाले की गलती से आपको कर्ता कर्म अधिकार के कुछ छंदों का पाठ सुनने का अवसर प्राप्त हो गया। भाग्य से वो छंद भी सहज भाव से आ गया जिस छंद पर उत्तम चंद जी साहब व्याख्यान कर रहे हैं कि तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, बने न कदापि वह अतत्स्वरूप भाव में। कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है और व्याप्य व्यापक भाव के संबंध के अभाव में। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है समय सार का। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार सर्वश्रेष्ठ अधिकार है और कर्ता कर्म अधिकार में ये प्रकरण, क्योंकि हम जगत के जीवों की जितनी भी गलतियां चल रही हैं निरंतर 24 घंटे हमारे जीवन में इसको समझने के नहीं बना ही चल रही हैं। इस संदर्भ में मुझे बार बार एक छंद याद आ रहा था जब उत्तम चंद जी साहब इसे समझा रहे थे। मैं उसको समझाने का लोग संवरण नहीं कर सकता। इसमें एक कलश है, छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम। एक ही पंक्ति पे मुझे बात करनी है कि विकल्पक आत्मा करता है और उसका कर्म केवल विकल्प ही है, उसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं है। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक कि मस्जिद तक, कि इस विकल्प करने वाले आत्मा की दौड़ कहाँ तक कि विकल्प तक, बस उसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं है। जैसे जानने के स्वभाव के कारण इस भगवान आत्मा को ज्ञायक कहते हैं। ज्ञायक माने जानने का काम करे, तो विकल्प करने की अपेक्षा उसका नाम एक रखा आचार्य देव ने, विकल्पक। अम्मे चंद ने रखा, समझ लो, इस छंद में। उत्तम चंद जी साहब जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो बहुत मार्मिक है और बहुत गहराई से उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, तो उससे बहुत लाभ होगा। वो कहते विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पक, विकल्पक, विकल्प में का लगा दिया तो का प्रत्यय जहाँ लगता है उसका अर्थ हो जाता है करने वाला। कहीं भी लगाना, तो वो विकल्प करने के कारण इस आत्मा का नाम रख दिया विकल्पक। लेकिन कौन आत्मा? कि ज्ञानी के अज्ञानी? कहते मुख्य बात तो अज्ञानी की है, क्योंकि विकल्प का कर्ता तो वो ही बनता है, ज्ञानी तो विकल्प के कर्ता बनते नहीं है। वो तो किसके कर्ता बनते हैं मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। लेकिन ज्ञानी एक परिभाषा के हिसाब से ज्ञानी को भी ले सकते हैं। यह परिणमति सकर्ता, कि जो परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो विकल्प रूप परिणमित तो आत्मा हुआ ना, तो उस हिसाब से वो आत्मा करता है। तो ज्ञानी आत्मा भी तो विकल्प रूप परिणमित हुआ ना, लेकिन वो अपेक्षा अलग है। यहाँ वो बात नहीं लेना। यहाँ तो ये कह रहे हैं, मर्म की समझने की बात यह है कि हमने किसी का मारने का विकल्प किया अथवा बचाने का किया अथवा उसका भला और बुरा करने का किया। शास्त्र में 4 शब्द हैं, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ। ये 4 विकल्प हैं बस। तो वो कहते हैं कि तेरे को किसी को मारने का भाव हुआ तो अज्ञानी की अपेक्षा भी लगाएं तो तेरी मर्यादा उस भाव तक ही सीमित है। तू उस भाव का ही करता है। उस सामने जो मरण की क्रिया हुई अथवा नहीं हुई उसमें तेरा रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है।
बचाने का भाव हुआ, तो वहाँ जो क्रिया हुई उसमें जब दौड़ के गया, बचाया उसे, एकदम बच्चे को छाती से लगाया लिया, नहीं जब ट्रक के नीचे आ जाता आलोक जी, तो कहते तूने ये जो क्रिया हुई ना, दौड़ के गया, बचाया, छाती से लगा लिया, अपनी जान जोखिम में डाल के, तो इस क्रिया का कर्तृत्व तो तेरे में रंच मात्र भी नहीं है। बस तेने जो बचाने का भाव किया वो तू उसका करता है, अधिक से अधिक। नहीं तो आचार्य ऐसा कहेंगे यदि तू ज्ञानी है तो जो क्रिया हुई उसका, वो जो तेरे को भाव हुआ उसका, उन दोनों का तू तो सिर्फ जानने वाला है, इसलिए तू तो ज्ञान क्रिया का करता है, ज्ञायक है, उस राग रूप क्रिया का करता भी तू नहीं है। ख्याल में है ना? लेकिन अभी बात वहीं तक रखना कि भाई हम विकल्प के करता है, ख्याल में है ना? तो विकल्प के करता हैं वो ये कह रहे कि जिसने मारने का भाव किया उसने मारने की क्रिया का करता नहीं है, मरण की क्रिया का करता नहीं है, और बचाने वाला बचाए नहीं। ऐसा सुखी दुखी में भी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पर में तो कर्तृत्व किसी कीमत पर जाता ही नहीं, ऐसा हुआ ना, क्योंकि उनमें व्यापक व्यापक भाव नहीं है। व्यापक व्यापक भाव संभव रहते का कर्त कर्म स्थिति, व्यापक व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म की स्थिति कैसे संभव है? किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ने ही पर में तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर आचार्य कहते हैं कि ये विकल्प निरर्थक है कि सार्थक। हमने दूसरे को मारने बचाने का किया, सुखी दुखी करने का किया, जो भी पर के लक्ष्य से हम विकल्प होते हैं हमारे सुबह से शाम तक, अपन अपना विचार करना कि उन विकल्पों में विकल्प सार्थक हैं कि निरर्थक। बोलो अशोकी, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। जब मैं ये कहता हूँ बोलो तो उसका मतलब सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बोलने के लिए नहीं कहता मैं, भाषा ऐसी है समझना। ये कहते हैं कि तुमने जो विकल्प किया तो उसके कारण उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा व्यापक व्यापक संबंध सिर्फ उस विकल्प तक हो सकता है, वो विकल्प तुम्हारा व्याप्त हो सकता है। जिसके साथ तादात्म्य संबंध होता है, व्यापक व्यापक भाव उसके साथ ही होता है, भले ही क्षणिक तादात्म्य सही, लेकिन क्षणिक तादात्म्य भी उसके साथ हुआ तो आत्मा का। कहने का मतलब है तुम्हारी वजह से उसमें कुछ भी नहीं होता, ना उसका अच्छा ना उसका बुरा। हम तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मेरे भाग्य के उदय से, मेरे पाप कर्म के उदय से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तो तेरे पाप कर्म के उदय से पत्नी की तबीयत खराब होगी, तो पत्नी का पाप कर्म का क्या होगा? उसके भी तो कुछ पाप कर्म है कि नहीं? कि सारी दुनिया तेरे ही पाप पुण्य कर्म के उदय से चलेगी? क्यों? शत्रु को बहुत घाटा हो गया, वो जमीन पे आ गया मेरे पुण्य के उदय से, क्यों मालूम नहीं? तो शत्रु के पुण्य पाप भी होगा कुछ के नहीं? कि वो सारा मित्र भी तेरे हिसाब से चलेंगे और शत्रु भी तेरे ही पुण्य पाप से चलेंगे। माने सारे जगत का परिणमन किस हिसाब से चलता है, ये बात पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो वो विकल्प तो हमारा निरर्थक हो गया ना, क्योंकि हमारे विकल्प करने के हिसाब से पर में कुछ भी फेरफार नहीं हुआ। यदि उसको मरना था, उसकी आयु आ गई थी तो हमारी गोली लग गई, वो मर गया। नहीं आई थी तो वह गोली यहां से भी निकल सकती है। अच्छे अच्छे निशानेबाज का भी निशाना चूक सकता है। क्यों? ख्याल में आई कि नहीं आई? माने कहने का अर्थ ये है कि वो मर जाता तब भी, वो नहीं मरा तब भी उसमें तेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। फिर ये जगत कहता है कि यदि ऐसा है कि हमारा विकल्प निरर्थक है, कि तुम कुछ भी सोचते रहो। इस दुनिया में भी यही सब कहावतें चलती हैं। कौआ के कुएं से ढोर नहीं मरत, बुंदेलखंड में चलती कि नहीं चलती है? मैंने तो पश्चाताप खंड काव्य में भी ये पंक्ति को डाला है
कौआ कोसे यदि शतक बार तो नहीं पशु मर जाएंगे। ख्याल में ना? तो ये तो अपन लोक में भी ये बात कही जाती है, हैं? वो कहते हैं मुद्दई लाख बुरा सोचे क्या होता है, होता तो वही जो क्रमबद्ध पर्याय में होता है, हैं? कि मंजूर खुदा होता है, खुदा को मंजूर नहीं होता तो नहीं होता। अरे जो कुछ होना है वो नक्की है क्रमबद्ध पर्याय में। ख्याल में आई ना? ये गली गली में इस बात को कहने वाले लोग मिलेंगे। हर धर्म में राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो तूने उसका बुरा किया तो वो राम की मर्जी के हुआ कि राम की मर्जी के बिना? जो राम को मानने वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ, जो खुदा को मानने वाले हैं उनसे, जिनके पत्ते गौड़ हिलाते हैं उनसे भी मैं कहता हूँ। माने ये सिद्धांत इतना महान है ज्ञानचंद जी कि तुम सारी दुनिया में कहीं भी कहो ना, डंके की चोट। बहुत पहले की बात है, जब मैं इंदौर में रहता था, 43 साल पहले की बात है, 43। तो मैं उज्जैन में गया था 12 दिन के लिए शिविर में। तो वहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय पे व्याख्यान और पब्लिक मीटिंग में रखा, हिंदू मुसलमान सभा में। लगे क्या करे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सबको आने दो, सुनने दो। मैंने ये बात कही वहाँ। प्रकाश तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा तब, कितने वर्ष के हो हैं? 34। और ये कितनी 44 वर्ष पुरानी बात है। तो कि दादा क्या होगा क्या? मैं कुछ नहीं होगा। मैंने यहीं से शुरू किया कि तुम किसी पर के करता नहीं हो। हिंदू में वे कहते हैं राम की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, तूने किया कि राम ने किया? वे कहते खुदा की मर्जी के बिना नहीं होगा, वे कहते गॉड की मर्जी के बिना नहीं होगा। तो झगड़ा इस बात का नहीं है कि तुम्हारे बिना होगा कि नहीं होगा, झगड़ा तो इस बात का है कि गॉड की मर्जी से होगा कि खुदा की मर्जी से होगा कि राम की मर्जी से होगा। झगड़ा तो उस बात में है, इसमें नहीं है। और जैनियों के साथ भी नहीं है, क्योंकि जैनियों में तेरी मर्जी से नहीं होगा, जो भगवान के ज्ञान में झलका होगा वो होगा। ये क्रमबद्ध पर्याय न हिंदू न मुसलमान किसी के भी विरुद्ध नहीं जाती है। तुम पब्लिक मीटिंग में कहो खूब घंटे भर तक, सब तालियां पीटेंगे आनंद से। तो मेरे कहने का ये सिद्धांत कि तुम किसी दूसरे के करता नहीं हो, ये बताना है। क्योंकि हमारी असली समस्या ये है कि हम कर्ता बने बैठे हैं और हम क्या अपने कर्तव्य से अभिमान में चढ़ जाते हैं, और दूसरा हमारा भला बुरा ना कर दे तो भला करने की भावना से दीनता आ जाती है, और बुरा कर देगा तो हमें डर लगने लगता है। अनंत भय, अनंत दीनता, अनंत अभिमान, इस तत्व को समझने की नहीं होता है, नहीं समझने की वजह से होता है। तो क्या बात चल रही है कि ये विकल्प निरर्थक हुआ कि सार्थक? क्योंकि पर में कुछ भी नहीं होगा तेरे विकल्प के कारण। बहुत अच्छी तरह सोच ले। तो फिर किसी शिष्य का प्रश्न है कि हमें, जब वो हमारे कारण मरा ही नहीं, हमारे कारण दुखी हुआ ही नहीं, तो हमें पाप क्यों बंधे? लोक में ऐसा ही है, गवर्नमेंट तो ऐसा ही मानती है। कैसा मानती है गवर्नमेंट? कि हत्या हुई ही नहीं तो मेरे पे केस काय का चले, सजा होना तो बहुत दूर की बात है। मैंने गोली चलाई और बगल से निकल गई और आदमी मरा नहीं, आदमी जिंदा है, अब केस करो तुम। तो वो गवर्नमेंट कहती कोई मरा तो है ही नहीं, वो तो जिंदा है, और किसकी हत्या का केस चले? क्यों? वो तो मरता तो केस चलता, केस ही नहीं बनता है गवर्नमेंट की दृष्टि में, क्योंकि वो तो मानता है कि मरता तो बनता। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। जैन दर्शन तो स्यादवादी है। क्या स्यादवादी है शांति? कि कथनचित निरर्थक है और कथनचित सार्थक है। क्या कह रहे कि पर का भला बुरा करने का भाव कथनचित सार्थक है। क्या नाम है ये तुम्हारा? हैं? चंदू भाई। हाँ चंदू भाई बोलो, सार्थक है क्या निरर्थक? दोनों हैं जैन के साथ में। कि क्या सार्थक है? कि उससे तुम्हें कर्म का बंध गारंटी से होगा। वहां कोई किफायत नहीं मिलेगी इसमें कि वो मरा नहीं है तो कर्म बंध थोड़ा कम हो और मर जाता तो थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा नहीं है।
तो सार्थक भी है वसंत भाई, विकल्प निरर्थक नहीं गया। विकल्प सार्थक भी है और विकल्प निरर्थक भी है। अब पर के संदर्भ में निरर्थक है और स्व के संदर्भ में सार्थक है। तुम नहीं बचोगे बेटा, वो बच जाए, तुम नहीं बचोगे। ख्याल में है ना। अभी ये तो मारने और मरने की बात की संबंध में है। अब जरा भला करने के बारे में सोचो, बचाने के बारे में सोचो। तो जानते जी, और मारने के बाद कि भैया यदि हमारे बचाने से बचता नहीं तो वो तो निरर्थक हो गया, लेकिन हमें उससे पुण्य बंधा अवश्य होगा, इसलिए सार्थक हो गया। हम दूसरे का भला करने का भाव करें, उससे उसका तो भला होने वाला नहीं है, लेकिन हमें तो पुण्य बंध होगा ना, यहाँ होगा। तो हम क्यों नहीं करें? क्या क्या समझ में आया? लोग कहते, तुम कहते हो कि पर का भला बुरा करने के विकल्प में मत उलझो। जब मुफ्त का पुण्य मिलता है तो क्यों नहीं बांधे? क्या समझ में आया? इसका अच्छा करूं, दूसरों का भला करने के भाव से दूसरों का भला तो होगा नहीं, मेरी सुनना, लेकिन मुझे पुण्य बंधेगा तो मुफ्त का ही हो गया ना। और इससे बढ़िया और क्या होगा? क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हारा भला हो। भला करने का भाव करूं, अपना भला कर लूं, और तुम लोग ऐसे बेईमानों के लिए सिद्धांत नहीं है। ये सच्ची घटना सुनाता हूं मैं इसी संदर्भ में। हमारे मित्र थे सुहरलाल जी, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैंने उनके सामने भी कई दफे सुनाई है, इसलिए मैं अभी सुना देता हूं। एक दिन उनका मेरे पास फोन आया कि पंडित जी साहब, एक लड़के को मैं आपके यहाँ भेज रहा हूं और इसको भर्ती करना है, आपको जरूर भर्ती कर लेना। तो मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हो? परसों ही तो अपनी बात हुई थी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो गए हैं, कॉलेज से लिस्ट जाती है यूनिवर्सिटी में, धन कुमार जी, और एक दफा लिस्ट चली गई ना तो उसके बाद कॉलेज वालों के हाथ में भी नहीं है भर्ती करने का। तो अपने परसों ही बात हुई थी, अब तो भर्ती हो ही नहीं सकता, राष्ट्रपति भी भर्ती नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा? कहने साहब आपको करना ही है, अपना ही बच्चा समझना, बिल्कुल ये समझना। ऐसा बराबर बोलते रहे। क्या हो गया इनको, माथा ठोक दिया कि हो क्या गया है। फोन रख दिया मैंने। 5 मिनट बाद फोन आया, आप नाराज हो गए डॉक्टर साहब। नाराज ना, तुम बात नाराजी की करते हो। जब कह दिया कि संभव ही नहीं है, वो परसों बात हो गई थी, और क्या कर देना, अपने आदमी, अपने बच्चा समझना, ऐसी समझना, ये समझना, ठोके जा रहे। बोले मैं क्या करूं? वो सामने ही बैठा था। उसका बाप सामने ही बैठा था और कह रहा था कि आपके तो बहुत फास्ट दोस्त हैं, महीना में 15 दिन तो तुम दोनों एक साथ खाना खाते हो, चाहे मेरे घर चाहे उनके घर, तो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, लेकिन तुम कहना जरा जोर से, ये आपका ही बच्चा है, ऐसा समझ के कहना। उनने बहुत समझाया कि भैया वो समय निकल गया, कॉलेज का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, सब बात ऐसा मुझे नहीं आप तो कह दो, आप तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई ऐसे करके। बोले क्या करूं? मैंने कह दिया, अब आप जो हो सो करना, नहीं हो तो नहीं करना। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम तो भले बनेंगे। अब नालायक है तो ये पंडित ही है, इतने अच्छे दोस्त की बात भी नहीं मानता। क्यों? तो ये बेईमानी नहीं है? ऐसे ही मेरे बल का भला करने के भाव से किसी का भला होगा नहीं, और फिर भी मुझे मुफ्त का पुण्य बांध लूं, क्यों? ये बेईमानी नहीं है? बेईमानियों को पुण्य बंधता है क्या पाप? ये क्या कहना समझे ना? ऐसे भाव से कि कुछ भी हो मुझे तो पुण्य बन ही जाएगा, उसे पाप बनता है। ज्ञानी जनों को भी पर का भला करने का भाव आता है, बचाने का भाव भी आता है, और कभी कभी तीव्र कसार का उदय आ जाए तो मारने का भाव भी आ सकता है और दुखी करने का भाव भी आ सकता है। भरत चक्रवर्ती को बाहुबली पे चक्र चलाने तक का भाव आ गया, आ जाना चाहिए, अच्छी बात है, उसका अनुकरण हमें करना चाहिए, इसके लिए नहीं ये बात कह रहा हूँ।
लेकिन चौथे गुणस्थान की भूमिका में क्या क्या हो सकता है बात उसकी है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि होना वास्तव में सम्यक दर्शन से संबंध तो उसका है। सम्यक दर्शन उस भाव को नहीं रोकता है कमल जी, उस भाव की कर्तृत्व को रोकता है, उस भाव में सुख बुद्धि को रोकता है, उसे मुफ्त के पुण्य बांधने को रोकता है। अरे वो तो मुफ्त का नहीं, असली भी पुण्य बंधे वो भी उसे पसंद नहीं है। बंधता तो है ना उसे, क्यों बंधता तो है, लेकिन वो भी उसका गायक रहता है, वो तो उसका जानने वाला है। तो वो कहते वो जानन रूप क्रिया निरंतर हो रही है। वो कौन सी क्रिया, क्या जानन रूप क्रिया हो रही है? तो जो कलश अभी अपन ने पढ़ा ना, उसका अगला ही कलश है। आपके पास किताब है ना, ज्ञानी जानन पीयाम सुपर परिणतिम पुद्गलश्चाप्य जानन, जो इसमें हिंदी में है, निज पर परिणति जानकार जीव है, पर परिणति को करता कभी नहीं, निज पर परिणति अजानकार पुद्गल, पर परिणति को करता कभी नहीं, नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। क्या कहते हैं कि जानकार जीव पर का कर्ता नहीं होता। तो कहते हैं निज और क्या, निज और पर की परिणति को जानता हुआ जीव भी पर का कर्ता नहीं होता। कौन? निज और पर की परिणति को जानता हुआ, सुपर परिणतिम है ना, क्या है परिणति, भूल गया, ज्ञानी जानन नपीयाम सुपर परिणतिम, सौ और पर की परिणति को जानता हुआ ज्ञानी कर्ता नहीं बनता। कि नहीं बनता होगा, ज्ञानी है ना, वो बहुत समझदार है, तो अज्ञानी तो बनता होगा ना। तो कहते हैं कि अज्ञानी माने नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता नहीं बनता। ज्ञानी जाना नपि सुपर परिणतिम, और पुद्गलश्चाप्य जानन, नहीं जानता हुआ पुद्गल भी नहीं बनता। क्या कहना चाहते हैं वकील चंद भाई? ये कहना चाहते हैं कि ये कर्ता बनने नहीं बनने, होने और नहीं होने का संबंध जानने और नहीं जानने से नहीं है। यदि जानने से होता तो ज्ञानी जानने वाला बन जाता, और नहीं जानने से होता तो पुद्गल बन जाता। तो नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का करता नहीं है, और जानने वाला ज्ञानी भी पर का करता नहीं है, और गलत जानने वाला अज्ञानी भी पर का करता नहीं है। कहने का मतलब पर का करता तो ज्ञानी अज्ञानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कहीं किसी अपेक्षा कहीं भी है ही नहीं। जिनवाणी में कहा होगा व्यवहार न से उपचय सद्भुत व्यवहार न से अनुपचय से कहा होगा, जब उसकी बात करेंगे तो उसकी अपेक्षा बताएंगे, लेकिन उससे इस बात को ढीली नहीं करना। जब वो बात बताएं तो एक कलश उठा करके उसको ढीली मत करना। ख्याल में आई ना? तो वो कहे विकल्प का परम करता विकल्पा कर्म केवलम, विकल्पक माने विकल्प करने वाला आत्मा। इसका क्या अर्थ हुआ कि विकल्प रूप परिणमित आत्मा, उसका नाम है विकल्पक। वो आत्मा विकल्प रूप परिणमित हुआ, ज्ञानी उसके जानने रूप परिणमित होता है। ख्याल में आई ना? अज्ञानी उस विकल्प रूप परिणमित हुआ, और लेकिन विकल्प के अनुसार जो पर में क्रिया हुई अथवा नहीं हुई, तो उस क्रिया का कर्ता ज्ञानी और अज्ञानी इस जगत में कोई भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दो द्रव्यों के बीच में एक दूसरे का भला बुरा कर देगा, मार जला देगा, ये बिल्कुल असंभव बात है। यदि एक बार समय सार के कर्ता कर्म अधिकार का ये सिद्धांत
जो गुरुदेव सिंह ने डंके के चोट अपने जगत के सामने रखा, हमारी चित्त की भूमि में उतर जा इस अंतर की गहराई से, तो जितनी गहराई से उतरेगा उतना ही राग देश बहुत तीव्रता से विलय को प्राप्त हो जाएगा। जितना राग देश होता है वो काय से होता है, इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा बिगाड़ा, ये नहीं होता तो बिल्कुल मेरा ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, इससे ही क्रोध आता है। वो समझता है ये होता चाहे नहीं होता, इससे होने से मेरे बनने बिगड़ने का कोई संबंध ही नहीं है। मेरा यश अपयश तो मेरे पुण्य मेरे यश कर्म के अधीन है, और यश भी कर्म है, क्या लेना देना मुझे उससे, वो भी तो परद्रव्य है। क्यों? वो मेरे भगवान आत्मा तक तो पहुंचता ही नहीं है। क्यों? जरा विचार करो गंभीरता से कि साहब बहुत लोग आपके बारे में ऐसा सोचने लग गए, ऐसा सोचने लग गए, ऐसा सोचने लग गए। मैंने कहा अच्छा नहीं होगा कि क्यों? कि वो अब जो मेरी वाणी और मेरे साहित्य से लाभ से प्राप्त हो रहे थे, वे बेचारे उससे वंचित हो जाएंगे। उसे मेरा क्या बिगड़ने बनने वाला है? क्यों? मेरे 5 श्रोता कम हो जाएंगे? कौन गिनता है यहाँ कितने बैठे, कौन गिनता है? क्यों? बिना ही गिने छापेंगे हम के 2000, 5000, 1000, 5500 जो कुछ भी हम कहेंगे, आज तक सब बिना ही गिने को छपते हैं। और कभी कभी तो ऐसी हंसी आती है कि बड़े मंदिर में प्रवचन हुआ, टोरमल जी जहां करते थे, वो 5000 की जनता थी। क्यों? कितने बनते हैं तुम्हारे बड़े मंदिर में? बोलो विनय बाबू, हैं? उसे कुछ नहीं है इसका संबंध लेना देना। मेरे कहने का मतलब बस एक लाभ हानि यदि है उत्तम जी, मैंने आपकी बुराई करी, आपने मेरी बुराई करी, और जिसने वो बुराई को स्वीकार किया वो मारा गया, हम तुम दो भी नहीं मारे जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा यश और मेरा यश तो मेरे यशस कीर्ति कर्म और तुम्हारे यशस कीर्ति कर्म के अधीन है, उसके अधीन है ही नहीं। इसको यदि बिगाड़ मानो तो यश और अपयश होना ये भी बिगाड़ नहीं है, वास्तव में ये बिगाड़ नहीं है, ख्याल में आए ना। लेकिन मानो बिगाड़ तो उसका निमित्त भी यश अपयश नाम की कर्म की प्रकृति है, और उपादान मेरा आत्मा है, ख्याल में आई ना। लेकिन वो उसकी वजह से बात ध्यान से सुनेगा नहीं, ध्यान से पढ़ेगा नहीं, तो उसका बुरा हो जाएगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ सास की गद्दी पर हाथ रखकर कि मुझे इस बात का बहुत विकल्प आता है कि जो अपने जो थोड़ा वातावरण खराब होता है, इससे बहुत जीवों का ये तत्व ज्ञान से वंचित होने का लाभ से नुकसान हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे बहुत जीव हैं कि गहराई से उत्तम चंद जी की टीका भी पढ़ते और मेरी भी टीका पढ़ते और उनको बहुत लाभ होता। उत्तम चंद जी की थोड़ी है, वो तो जयसेन की है, मैं चंद की है, मेरी थोड़ी है। कभी कभी लगता है क्या हो रहा है, और यदि उसमें हम निमित्त हैं तो हम क्या कर रहे हैं। अधिकतम लोग उस चीज तक लोगों तक ये वो बात पहुंचे। गुरुदेव की वाणी है ना, कुंद की वाणी है ना, सर्वग भगवान की दिव्य धुनी में आई वाणी है ना। सब एक से तो नहीं होते, बोलने वाले सब एक से नहीं हो सकते हैं, समझे ना। हरेक का स्टाइल, हरेक का पुण्य पाप, हरेक की सब अलग अलग होता है। हमारा तो ये देखना है कि जिनवाणी के अनुसार है कि नहीं है। यदि है तो बहुत बढ़िया है, 2-5% लगता है कि नहीं है तो उसे निकाल दो, उसे उपेक्षा कर दो। निकाल दो, तुम क्या दोगे? अपने उपयोग में से निकाल दो। यही कर सकते हैं ना हम, क्यों? इसलिए ये कहते हैं भाई कि ये जो सिद्धांत है कर्ता कर्म का, कि जैन दर्शन में कोई ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है,
अकेली ये बात नहीं कही है, पूरे कर्ता कर्म अधिकार में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है उत्तम चंद जी साहब कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हुआ ये? हम तो न्याय शास्त्र पढ़ा था, तुम्हारे ईश्वर की धुनाई 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 धुनाई, और आजकल ऐसी पोजीशन हो गई, ईश्वर के मानने वाले बहुत हैं, तो कहते वो उसे छिपा लो भैया, वो न्याय शास्त्र अब प्रकाशित मत करो, मोक्ष महाप्रकाशक का कहते 5वां अध्याय निकाल दो। ऐसे ऐसे लोग कहने वाले हैं। क्यों? कि जब दूसरे का हम निषेध करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। क्या कुंद कुंद ने इतना बिल्कुल नहीं लिखा। वो कहते मेरे सामने समस्या ही नहीं है, मेरे सामने जो इतने श्रोता बैठे हैं वो एक भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानता हो, उसके बारे में बात करके मैं 2 मिनट भी खराब क्यों करूं। यहां भी यही पोजीशन है अपने यहां भी, लेकिन ये छोटे छोटे कर्ता बैठे हैं सब जगह, घर घर में। कोई अपने घर का कर्ता बन गया है, कोई अपने शरीर के स्वास्थ्य का कर्ता बन गया है, कोई समाज का कर्ता बन गया है, कोई मोहल्ले का कर्ता बन गया है, कोई गांव का कर्ता बन गया है, कोई देश का कर्ता बन गया है, समझ में आई ना। और बस बस कुंद कुंद कहते हैं कि मेरी समस्या इन कर्ताओं से निपटना है। क्या कि विकल्प की सीमा के बाहर तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, तुम कभी उसके बाहर निकले ही नहीं। एक दृष्टि से विचार करें तो असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं निकले, प्रदेश की अपेक्षा, और विकल्प की अपेक्षा करें तो विकल्प के बाहर नहीं निकले, भाव की अपेक्षा बात करें तो विकल्प की सीमा के बाहर नहीं निकले, ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं निकले, निकल सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। वो वज्र की दीवार सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम्हें पर द्रव्य को तुम में नहीं घुसने देगी, तुम्हें भी अपनी सीमा के बाहर नहीं निकलने देगी। यदि गेट बंद कर दें तो गेट बंद करने से अकेले बाहर वाले यहां नहीं आ पाएंगे, इतनी बात नहीं है, यहां वाले भी बाहर नहीं जा पाएंगे। समझ गए आप? ये तो वज्र की दीवार है ना, तो ऐसा कोई मेरा भरत बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वज्र की दीवार है, वो मेरे प्रवेश नहीं कर सकता। बेटा तू भी तो नहीं निकल सकता है वज्र की दीवार में से उसमें कुछ करने के लिए। तो ये निरर्थक विकल्पों से क्या लाभ है? ख्याल में नहीं ना। ये कर्ता कर्म अधिकार की बहुत मार्मिक बिंदु है। जब वो तुम चंदी साहब प्रवचन कर रहे थे तभी मुझे कोई छंद याद आ रहा था बार बार, और भाग्य की बात देखो इसकी कृपा से छंद का भी पाठ हो गया। अब अपनी बात तो चल रही अरस में रूप बैठा थी, अरस के बोल पर मैंने कल घटित किया था। यद्यपि मुझे उसमें कुछ कहना बाकी है, लेकिन अब मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं अरूप के बोल पर उसी बात को वैसे ही घटित किया है, तो जो कुछ कहना है वो अरूप के बोल के संदर्भ में कहूंगा। आपके पास 100वां पेज निकाल लो, ये 100% सत्यवाद 100वें पेज पर है। देखो 4थी लाइन हिंदी की, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है। क्या? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है, अतः जीव अरूप है। और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रूप गुण रूप नहीं है, अतः जीव अरूप है। अरूप शब्द तो दोनों का एक है, और दोनों में फर्क क्या डाला? बोला अध्यात्म है, किताब क्यों नहीं रखते? वो अंतर समझ में नहीं आएगा किताब को देखे बिना। देखो पहले में ये कह रहे ज्ञानचंद जी कि जीव में रूप गुण नहीं है, इसलिए पहला यही है ना, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है। और दूसरे में कह रहे कि जीव स्वयं रूप गुण रूप नहीं है, इतना फर्क है। देखो अब देखो, वो जीव नहीं है, गुण रूप नहीं है, जीव नहीं गुण रूप, फर्क क्या है? पहले कहते हैं कि जीव में रस नाम का गुण नहीं है, और दूसरी में कह रहे हैं कि जीव रस गुण रूप नहीं है।
पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण रस रूप नहीं है, और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण रस गुण रूप नहीं है। ये फर्क है। इससे वैसे ध्यान जाता नहीं है श्रीकृष्ण जी, ये ध्यान स्पेशल दिलाना पड़ता है तो फिर चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई नई बात मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन वो फिर अरस फटाफटा कहेंगे द्रव्य से नहीं है, भिन्न है, गुण से भिन्न है, इसलिए कहा। लेकिन दोनों में फर्क डाला ना कि वो रस रूप नहीं है और पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण। अब देखिए तीसरा बोल है कि पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से वो द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जानने में रस को नहीं जानता, इसलिए वो अरस है। अब पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से क्या मतलब कि जो इंद्रियां है ना, ये पुद्गल द्रव्य की बनी है। तो पुद्गल द्रव्य का वो स्वामी होता, इसे जरा पंडित जी के थोड़ा आगे रखा करे, थोड़ा तो मुझे कम गर्दन घुमानी पड़ेगी जितनी कर सकते हो। तो क्या बात कह रहा मैं, स्वामी नहीं होने से, तो पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य का स्वामी होता, समझ आई ना, इंद्रियां बनी है पुद्गल द्रव्य की। तो जब मैं इंद्रियों का स्वामी नहीं हूं, इंद्रियां मेरी गुलाम नहीं है, तो मैं इंद्रियों से कैसे जान सकता हूं? आप सुने ना, मैं आंख का स्वामी नहीं हूं, आंख को आदर दूंगा तू देख, वो नहीं देखने का, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं, बोलते ना। और जरा अच्छी भाषा में बोल रहे, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं। यानी पुद्गल द्रव्य का, इंद्रियां पुद्गल द्रव्यमय हैं, और जीव चूंकि पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है, इसलिए इंद्रियों का स्वामी नहीं है। जब इंद्रियों का स्वामी नहीं है तो इंद्रियों से कैसे जानेगा? इसलिए वो अरस है। रस नहीं चखता, ये जवान से रस नहीं चखते, रसना इंद्री से रस नहीं चखते, क्योंकि रसना इंद्री के तुम मालिक नहीं हो। ये कभी भी जवाब दे देती है, तुम हमेशा चाहो वैसा काम करती है क्या? अब चौथे में क्या कहा, चौथे बोल में क्या कहा? देखो, छायोपशमक भाव रूप नहीं हूं। स्वभाव दृष्टि से देखो तो जीव छायोपशमक भाव रूप नहीं है, और भाव इंद्री छायोपशमक भाव रूप है, समझे ना। तो मैं छायोपशमक भाव रूप नहीं हूं, तो जब तो भाव इंद्री से मैं नहीं रस को चखता हूं, ना द्रव्य इंद्री से चखता हूं, ना भाव इंद्री से चखता हूं, इसलिए रस हूं। ये चार बोल हो गए जो याद हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पहले में क्या, पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। दूसरे में क्या, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है। तीसरे में क्या, पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। चौथे में क्या, छायोपशमक भाव का स्वामी नहीं है। तो हेतु हो गए। अब चारे में लगाओ, इसलिए वो पुद्गल क्या कह रहा, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने से रस रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने से रस गुण रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से इंद्रियों से, द्रव्य इंद्रियों से नहीं चखता है, और छायोपशम ज्ञान भाव वाला नहीं होने से, उसका स्वामी नहीं होने से वो भाव इंद्रिय से नहीं चखता है। तो दो हुए पुद्गल द्रव्य गुण से भिन्नता के कारण, और दो हुए द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के कारण। अब ये पांचवा जरा टेढ़ा है। मेरे से प्रश्न भी कई लोगों ने किए थे रास्ते में चलते, घर पे भी, कि वो पांचवा समझ में नहीं आ रहा, पांच में समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी तो क्या है, 6 जगह 6 दफे रिपीट करना है मेरे को, समझना वही। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये आत्मा संवेदन करता है ज्ञेय का, ज्ञेय को जानता है, जानने रूप संवेदन करता है। तो वो कहता है कि इस सामान्य का समझ, बहुत अच्छा शब्द है इसमें, देखो क्या है, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो सबका संवेदन करता जानता है ना, तो वो कोई अकेले एक को थोड़ी जानता है। अब आपने उसका सहयोग किया, वो आपको दिखाई क्या दे गया वो, और आपने उसका सहयोग किया, ये अच्छा नहीं है, ये अन्याय है। भैया मेरे को जो दिख जाता है मैं उसको ही बोला देता,
मैंने एक विशिष्ट को मैंने नहीं बुलाया, मुझे ये काम है। तो एक लड़का देखा कि इधर तेरा क्या नाम है, एक जरा बोल के आना घर पर ये बात, कि उसको ही बोलते, मेरे को नहीं बोलते। कभी चांस मेरे को भी दो, तू दिख जाता पहले, मैं तेरे को कह देता। यानी तू मेरे पर पक्षपात का जो आरोप लगा रहा है, किस बात का, कि तुम बार बार इसको ही बुलाते हो। क्यों? अशोक जी को याद करते हो प्रवचन में, अशोक जी को करते हो, हमें करते ही नहीं कभी। अरे भैया क्यों, अशोक दिख जाते, उसका नाम जानते हैं तो बोल देते हैं, और तुम्हारा नाम नहीं जानते हैं तो क्या बोले? पूछे कि क्या नाम है तुम्हारा? कोदरलाल जी, चंदूलाल जी, भूल जाता हूं मैं, गाथाएं याद रहती हैं तो नाम भूल जाता हूं। तो सचमुच बहुत नाम में सिर्फ इसलिए नहीं ले पाता हूं कि मैं भूल जाता हूं। आज उपयोग में आता है लेकिन नाम याद नहीं आता। तो वो ये क्या कह रहे कि देखो आप बिल्कुल उपयोग में से हटा दो कि जिसका नाम ले रहा हूं वो मेरे लिए भी विशिष्ट है, और जिसका नहीं ले रहा हूं वो विशिष्ट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें पक्षपात की गंध नहीं खोजना। तो वो कहते हैं कि रूप को जानता है आत्मा, तो उसमें से कोई रूप के प्रति उसको कोई विशिष्ट वो नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श सारे पुद्गल, सारे जीव, सारे दुनिया, तो सबको एक से ही जानता है। वो अपना जानने का काम है, जानता है, झगड़ा खत्म बस। वो खड़ा है ना चौराहे पर पुलिस वाला, ऐसा ऐसा करता है ना इशारे पे, मेरे को रोक दिया। अरे मैंने तेरे को नहीं रोका, मैं तो लाल बत्ती होती है तो सबको रोकता हूं, तो मेरे को रोका नहीं। कि जो सबको रोकता हूं इसका अर्थ हो गया ना तेरे को नहीं रोका। कि मैं सबका संवेदन करता हूं इसका अर्थ हो गया कि अकेला रस का संवेदन नहीं करता, इसलिए अलग। ये थोड़ी अटपटी तो है, समझ गया ना? क्यों अध्यात्म पकड़ में आया? पूछूंगा। मेरी दृष्टि में वही को नंबर मिलने वाले हैं जो शास्त्र रख के बैठेगा, वो पढ़ेगा, पूछ के बताएगा। कोई नेतागिरी से मैं किसी को नंबर देने वाला नहीं, इस पक्का समझ लेना। क्या समझे? ये पांचवा बोला। छठवां और भी विचित्र है। ये दोनों गेय गायक संबंधी बोल हैं। गेय गायक छठवां बोल क्या है तो पढ़ो। समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी सकल गेय गायक के तादात्म्य का निषेध होने से। अब सारी दुनिया को जानते हैं लेकिन तादात्म्य किसी से नहीं है, तो रस को भी जानते हैं उसी हिसाब से, उससे भी तादात्म्य नहीं है, इसलिए रस निषेध होने से उसके ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, देखो कि पर को जानने का निषेध नहीं किया तुमने, नहीं क्यों किया? उसके रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रूप परिणमित नहीं होता। ये एक छठवां बोले। मैं बराबर घिसूंगा, क्यों कि अमृतचंद्र ने घिसा। बिल्कुल एक शब्दावली तेरा संस्कृत में पढ़ना, जो पहले रस के बारे में है यदि भाई, वही रूप के बारे में, वही गंध के बारे में, वही स्पर्श के बारे में कह देते तुम समझ लेना। नहीं, इसमें क्या है कि कंजूसी करना कि आचार्य है, तुम्हारा कितना महत्वपूर्ण समय है, और समय सार की एक एक पंक्ति कितनी है, संक्षेप में कर दोगे। नहीं, ये कंजूसी इसमें नहीं करना। कंजूसी और बाहर की बातों में करना। और गुरुदेव भी बराबर घोंटते रहे। मैं तो उस वक्त बहुत आश्चर्य में पड़ गया जब 20 कलश आए। कौन से? कर्ता कर्म अधिकार के हैं, तत्ववेदी पक्षपाता। तो गुरुदेव बराबर धोने जा रहे, 20 के 20 पे बराबर प्रवचन करते जा रहे। दोनों प्रवचन एक से आ रहे, और मान लो 15 दिन लग गए तो एक से ही व्याख्यान आ रहा। लोग सुनने वाले ऊब जाएं लेकिन दे नहीं ऊबे। प्रसन्न भाई, मेरे बहुत से लोग कहते हैं कि एक बात का रहस्य मुझे बताओ धन कुमार जी। नहीं बोलो क्या? कि आप जिस व्याख्यान को 100वीं दफे करते हो तो वैसे ही रस आता है आपको। अरे वो तो आपके लिए बिल्कुल घिसा पिटा है? लेकिन जब वो पुलिस वाले ने मेरे से कहा क्यों, मैं एक पुलिस चौकी पे गया तो वैसे ही खिलते हो, क्या हो ये है क्या? हमको दूसरी दफे में ही मजा खत्म हो जाता है। क्यों? अरे भाई वो उस वस्तु का प्रतिपादन करते हैं और वस्तु के साथ एकाकार होते हैं।
इसलिए वो कोई वैसी नकल करते हैं, वैसी एक्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो वहां आते हैं तो वैसा ही होता है। पहली दफा तुमने थोड़ी ट्रेनिंग दी थी हमें, तो पहली दफा हम वैसे भय थे, तो जैसे पहली दफा भय थे रस परिपाक से, वैसे ही अभी होते हैं। उसमें कौन सी गजब की बात हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहां कहते देखो भाई, अब रूप पे घटित कर दिया ना, कौन से 6 बोल, फिर बोलता हूं, एक संक्षेप में दोहराता हूं, संक्षेप में दोहराता हूं क्या रूप पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण रूप को, मैं रूप नहीं हूं, मैंने रूप गुण रूप नहीं हूं, इसलिए मैं अरूप हूं। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण रूप गुण रूप नहीं हूं, पुद्गल रूप नहीं हूं, रूप गुण रूप नहीं हूं, इसलिए मैं अरूप हूं। फिर मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से, पुद्गल से रचित जो द्रव्य इंद्रियां हैं उनसे नहीं जानता, उनसे रस नहीं चखता, इसलिए मैं अरस हूं। और मैं भाव इंद्रियों से भी रस नहीं चखता। पुद्गल द्रव्य में लगाया परमार्थ से, और चौथे बोल में लगाया स्वभाव दृष्टि से। ख्याल नहीं ना? बिल्कुल याद हो जाएंगे। ख्याल नहीं ना? 4 हो गए, 5वां अकेले तुम्हीं को थोड़ी जानता, अकेले तुम्हीं को नहीं जानता हूं, सबको जानता हूं। मैं तो जो आता मैं तो उससे कहता हूं। क्यों? कि मेरे से वो मांगा, क्या पास भोजन के लिए गया था, मेरा अपमान हो गया, मैं तुमसे कहा को मांगा, मैं तो सबसे ही मांगता हूं। हाँ, राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उनकी जांच कर ली। किसने? उनने। वे कहते भैया हमने क्या था, मैं तो सबकी करता हूं, जहां जो भी आता हूं सबकी करता हूं। कि तूने पहचाना नहीं? पहचान तो लिया था, तो क्यों की? कि मुझे वो पता नहीं था कि राष्ट्रपति की नहीं करना चाहिए, कि जब राष्ट्रपति आ जाए तब तो तूने की नहीं थी, वो तो मुझे पता था। लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की भी नहीं करना चाहिए, ये मुझे कानून पता नहीं था। ये कानून पता नहीं होने का दंड देना हो दे दो। क्यों? समझ गए ना आप? मैं तुम्हारा अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे साहब ने कह दिया कि एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए, यदि वहां पे चला गया बम तो मालूम क्यों कड़काई है, अपन कड़काई कर दें कि नहीं कर दें? हम बेचारे एक विद्यार्थी को खड़ा कर दें वहां भोजनालय के सामने, जो भी आए उसको अंदर नहीं घुसने देना। क्यों? अब उसने आप उसकी वहां ड्यूटी लगा दी। बाहर से आया बेचारा, यहां आता ही नहीं है, और मैं गया और मुझको ही टोक दे वो। ऐसा होता है? हो सकता है? जब मैं सब पहली दफे जयपुर आया था प्रवचन करने, तो कौन सा सन था? 67 में। तो मेरे साथ 7 आदमी आए थे। तो एक हीरालाल जी थे इंदौर वाले, वे काली टोपी लगाते थे, वो बुजुर्ग थे मेरे से, वो मुझे बहुत दोस्त थे। और मैं तो प्रवचन में ही टोपी लगाता था, बाकी तो नंगे ही चल रहता हूँ, आज भी ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पीछे ठहरा था। तो यहाँ पर जिस आदमी को ये ड्यूटी सौंपी गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए नाम नहीं बताता हूं, कि हमारी संभाल करे वो। तो वो हीरालाल जी कहते थे तो सब बात मानता था, मैं कहता था सुनता ही नहीं था। तो मैंने उन हीरालाल जी से कहा कि आप जाओ और उनको ऐसा बोलो। बोले आप नहीं बोल सकते। वो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे जो मेरे से ऐसा कह सकते थे, आप नहीं बोल सकते, मेरे को बोलते हैं। मैंने कहा भाई तुम पंडित जी तुम हो तो तुम्हारी सुनेंगे। क्यों? मेरी सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां प्रवचन करता था स्मारक में, तब वो शहर में रहते थे। जब मैं शहर में प्रवचन करता था तब वो यहां रहते थे। तो उन्होंने एक दिन भी गद्दी पे बैठे मुझे नहीं देखा था। ख्याल में आई ना? अब उन 7 आदमियों में से उन्हें जो पंडित जैसा लगा टोपी वाला, तो टोपी वाला की सुनते थे मेरी नहीं सुनते थे। क्या करो बोलो? हो सकता है कि नहीं? तो वो कहे कि देखो कि मैं तो पंडित जी की अलावा किसी की नहीं सुनता। क्यों? इसलिए मैंने आपकी नहीं सुनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी की नहीं सुनता, इसलिए आपकी नहीं सुनी ये मेरा अपराध नहीं है। ये कहने का मतलब समझ गया ना? तो ऐसा 5वां बोल, 6वां बोल बोला, मैं तो सारी दुनिया को जानता हूं,
लेकिन किसी भी गेय के साथ में तादाद में स्थापित नहीं करता। ख्याल में है ना? तो तादाद में मैंने रस को जाना, रूप को जाना, गंध को जाना, और उसके साथ मैंने तादाद में स्थापित नहीं किया, इसलिए मैं अरस हूं, अरूप हूं। अब ये 6 बोल लगाए, क्या कहना चाहते हैं? ये पर के साथ एक अनेक प्रकार से संबंध जोड़ता है। तो आचार्य कोई चीज बाकी नहीं रहना है, कोई तर्क वितर्क बाकी नहीं देना चाहते हैं कि टोडरमल स्मारक मेरा है तो नहीं, लेकिन आखिरकार सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी तो मेरी ही है। इस बहाने अपना बनाना चाहता है ना? तो नहीं, जिम्मेवारी आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन विकल्प तो मुझे आता ही है। कोई इसमें कोई गड़बड़ करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, कोई ना कोई बहाने। तो वो आचार्य कहते हैं कि रस का साथ में और रूप के साथ में प्रकाश, ये जीव किसी ना किसी प्रकार चेते रहना चाहता है, किसी ना किसी रूप में। तो आचार्य कहते तू किसी भी रूप में रस से तेरा कोई संबंध नहीं है, तू इस बात को पक्का निर्णय कर ले। इसलिए वो एक एक बात में 6 बोल लगा रहे, और 6 बोल 5 में 30 बार ये बात कहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? आपने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो तो ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। मैंने कह दिया कि नहीं करूंगा, नहीं हो सकता मेरे से, आप मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन मैंने कह दिया ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो क्या कहना है? जरा कह दिया ना कि नहीं नहीं नहीं, कितनी दफे सुनना? नहीं 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 नहीं। ये सुनिए ना, आचार्य 30 दफे नहीं करते हैं कि कोई गुंजाइश तू निकालना मत, वो व्यवहारने से याद मत करो उसको, यहां अब सगुन हो जाएगा। क्योंकि हम जो बात समझाना चाहते हैं वो गहराई से अंदर पहुंचेगी नहीं। इसलिए आचार्य देव रूप रस गंध से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये बताने के लिए इतनी दृढ़ता से बात कर